हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं स्पेशली उन छात्रों से बात करना चाहता हूं जो बीपीएससी में 9th 10th सोशल साइंस में एक तरह से देखा जाए तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, या बीपीएससी टीआरई 4 में 11th 12th के अंतर्गत ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं। यह टॉपिक मैं लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि यूट्यूब ने हमें यह सजेस्ट किया कि आपको मास्टरिंग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीसाइटिस के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि भूगोल की जटिल जटिलताओं को हम कैसे खत्म करें, कैसे ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे। ये सारी बातें हम डिस्कस आपसे आज करेंगे। और ये विषय काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी छात्रों ने यूट्यूब पर ये सर्च किया होगा कि हाउ टू लर्न ज्योग्राफी फॉर बीपीएससी टीआरई 4, राइट। तो नेमा स्टडी ऑनलाइन आपको प्रेजेंट करता है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भूगोल की जटिलताओं की सरल व्याख्या। यानी कि बहुत ही सिंपल वे में हम ये डिस्कस करने की आज कोशिश करेंगे कि भूगोल विषय आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भूगोल को हम कितनी भागों में बांट कर पढ़ते हैं। स्वाभाविक है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसे दो भागों में बांटते हैं। एक तो इंडिया की ज्योग्राफी और दूसरा आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। और जब विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो इसमें महाद्वीप को आप पढ़ते हैं, और स्पेशली महाद्वीप को बहुत डिटेल से आप पढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप पर आपका ज्यादा फोकस होता है। दूसरी चीज, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्योग्राफी में देखेंगे दूसरे साइड में तो ये बातें किया जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, आर्थिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसमें मैप वगैरह आपको पढ़ना होता है, राजनीतिक भूगोल, ये बातें आपको पढ़नी होती है। क्योंकि बीपीएससी जो है बिहार से संबंधित एग्जाम है, इसलिए बिहार का भी भूगोल आपको पढ़ना चाहिए। और ये बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो बातें होंगी उतना तो कम से कम आपको जानना चाहिए। तो देखिए, यदि भारत की विविध भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हम बात करें उससे पहले आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या किताबें पढ़नी है। तो जैसे हमने कुछ टेक्स्ट बुक हैं, जैसे महेश बर्नवाल, यदि आप इनकी भूगोल पढ़ लेते हैं तो आपका काम लगभग चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा एनसीईआरटी, अब इसमें देखना है कि आपको कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। 9th 10th दे रहे हैं तो 9th 10th, 11th 12th दे रहे हैं तो 11th 12th आपको ज्योग्राफी पढ़ लेना है। और बिहार का यदि बिहार में जो पब्लिकेशन चलता है ना, बिहार एससीईआरटी या जो भी चलता होगा, तो बिहार में जो भी पुस्तकें चलती हैं उसका आप 9th 10th और 11th 12th जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की जो विविध भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय, मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना, पठार जिसमें दक्कन का पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय समूह के बारे में आपको पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन खूब आपके एग्जाम में आते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भूगोल से संबंधित प्रश्न आए और हिमालय को लेकर प्रश्न ही न बने, दक्कन के पठार को लेकर प्रश्न ही नहीं बने, फसलों को लेकर प्रश्न ही नहीं बने। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है प्रमुख, जैसे हिमालय क्षेत्र, तो हिमालय जलवायु का क्या इफेक्ट है, हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, गंगा के मैदान के बारे में, कृषि और जनसंख्या घनत्व के बारे में, दक्कन के पठार, खनिज और सिंचाई चुनौतियों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत के प्रमुख खनिजों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, भारत के प्रमुख फसल कृषि से संबंधित, भारत के प्रमुख नदियों से संबंधित, भारत के प्रमुख जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। और इन चीजों को आप पढ़ लेंगे, बारीकी से पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी में भी चीजें दी गई हैं, एससीईआरटी जो बिहार का है उसमें भी दी गई हैं, और जो मैंने महेश बनवाल का बुक बताया टेक्स्ट बुक उसको आप पढ़ लीजिए। ये तीन किताबें आप पढ़ लीजिए, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। भारत की जलवायु और मानसून पर आधारित कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
उसको भी पढ़ना है। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक रहता है, कृषि और जल आपूर्ति का क्या इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई। बीपीएससी में मानसून आधारित प्रश्न बहुत ही सामान्य बात है, जनरली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेस और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे भारत में कोयला, भारत में लौह अयस्क, भारत में जो प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र हैं वहां से, वाटर रिसोर्सेस जिसमें नदी और बांध आदि से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मानचित्र का भी अभ्यास आप कर सकते हैं, एटलस आप ले लेंगे, एटलस से पढ़ लेंगे, एटलस से क्वेश्चन फंसते हैं। भारत का नक्शा एक बार आप जरूर इसको देख लेंगे, उसको नियमित अभ्यास भी करिए। भारत की प्रमुख नदियां कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, राज्य की क्या क्या सीमाएं हैं, किस राज्य से कौन से राज्य टच करते हैं, किस राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन लगती है, भारत के किसी राज्य से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जिसे हम समसामयिकी परियोजनाएं कहते हैं, उसको भी आप पढ़ लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट को कई भागों में विभाजित करिए, विभाजित करके पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आप पढ़ लेंगे। मानचित्र का स्टडी करिए, और अगली कक्षा में हम आपको नदी और परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास में, देखिए हमारे पास एक पुस्तक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर दें। ये ग्रेजुएट लेवल का ये बुक है, और ये प्रशिक्षित स्नातक जो है स्तर का बुक है, ये दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन से निकाला गया है। और ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर इसमें भूगोल के बारे में डिस्कस किया है, सेकेंड चैप्टर सोलर सिस्टम के बारे में, उसके बाद स्थल मंडल के बारे में, फिर वायुमंडल के बारे में, ठीक, उसके बाद जो है जल मंडल के बारे में, फिर जैव मंडल के बारे में, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, विश्व के प्रमुख महाद्वीप, भारत का भूगोल, इन सब विषयों में खनिज वगैरह के बारे में डिस्कशन किया है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ज्योग्राफी का सेक्शन या एक तरह से चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो काफी पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन जो हमने आपको कहा कि आप महेश बनवाल को ले लीजिए, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और एनसीईआरटी, बिहार में शायद एससीईआरटी चलता है, एक बार आप देख लेंगे, है ना, बिहार का पब्लिकेशन, एनसीईआरटी का पब्लिकेशन, और भूगोल का कोई भी बुक आप लेकर पढ़ लेंगे, महेश बनवाल ले लीजिएगा, या फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन का भी कोई बुक ले सकते हैं जो टीजीटी पीजीटी के पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो वो भी आपको एग्जाम में अच्छा हेल्प कर सकता है। तो अगली क्लास में नदी और परियोजनाओं को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। देखिए हम अपने चैनल के माध्यम से जो बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, 9th 10th हमारा टारगेट है, और हमारा टारगेट 11th एंड 12th है। 9th 10th में हमारी कोशिश होगी कि दो सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये टाइम पर डिपेंड करेगा कि हम इसको ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उस हिसाब से हम शेड्यूल मैनेज करेंगे। 11th 12th में हम आपको सिर्फ जो है पॉलिटिकल साइंस ही आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो यदि और बाकी जीएस हमारी कोशिश होगी कि पूरी की पूरी डिस्कस कर दें। बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम तो शॉर्ट के माध्यम से भेजते जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो शॉर्ट के माध्यम से डेली करंट अफेयर आप अपडेट होते रहेंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं नदी और सिंचाई परियोजना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।